महादेव जी अपने प्रिय भक्तों से कहना चाहते हैं कि पक्षी जो डाल पे बैठा होता है मेरे प्यारे बच्चे, डाल मजबूत नहीं होती है बल्कि इसीलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी इसे एक सवाल से पैदा होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो केवल मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। ये सच है कि सुख में लोग साथ होते हैं, परंतु दुख में तुम्हारा मेरे साथ ही मिलन होता है। मेहनत करते रहो और अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहा है तो चिंता बिल्कुल भी मत करना। याद रखना, जब मैं तुम्हें देने पर आता हूँ तो वह इतनी कृपा होती है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी बस तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। मुझ पर किया गया भरोसा, कोई भी प्रयास, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसके कर्म हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें किसी का भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक स्पर्श पवित्र आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे धरती के केंद्र चुंबकीय आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दिव्यता सभी शक्तियों को आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। हालांकि मैं अभी इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। ये सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए तुम अपना विश्वास मुझ पर और भी मजबूत बना लो, फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज़ जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया था अब
पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पर सबसे पहले यह समझ लो कि तुम किसी कार्य को लगातार 40 या 50 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी। तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाखों में एक हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस बार तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मेरे प्रिय बच्चे, समर्पण, धैर्य और ईमानदारी से कार्य करते रहो। जब भी तुम अपने जीवन में निराशा का अनुभव करो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा और जो भक्त मेरे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निडर होकर चलो। ये मत सोचो कि वह राह कठिन है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही समय में तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह सभी सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, परंतु कभी भी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा कर रखता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्रिय बच्चे, निडर बनो और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम निडर हो और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जीवन में डर और कमज़ोर विचारों अपने मन से निकाल दो। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से तुरंत हटा दो। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। मेरी करुणा और दया के कारण तुम सदैव सुरक्षित हो। मैंने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है वह पूर्ण सत्य है। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही परम सत्य है। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। भले ही अभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, परंतु जब तुम ये सही समय जाते हो तो जीवन में हो रहा है उसका कारण क्या है, तब तुम्हें ये भी समझ में आ जाता है कि यही सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पर्वत खड़ा हो, तुम
उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहोगे। मेरे बच्चे, कर्म और कर्तव्यों का ध्यान देना है, अंजाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में ही होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारी मेरी भी हैं, क्योंकि अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ मैं। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसीलिए भेजा है कि ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है और तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अब तुम्हारी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे अपने कामों को और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूँगा, तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊँगा, तुम्हारे लिए कोई भी देरी नहीं होगी। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखता है। ये बातें तब तक छिपी रहती हैं जब तक कि तुम्हारा जीवन इस संसार में है। यही सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वह आज हो या कल, कर्मों का ये चक्र कभी रुकता नहीं है। भगवान तुम्हें से प्रार्थना करो कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। इसीलिए आज ही अपने कार्यों को सुधारो और अपने अतीत से अनुभव लो। जीवन में अगर लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो वह जीवन जीना नहीं बल्कि काटना कहलाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपना जीवन अच्छे से जियो और महादेव जी के ऐसे ही अच्छे अच्छे संदेशों के लिए महादेव जी का ये संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में महादेव जी का हर हर महादेव का नारा लगाना ना भूलना। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।